बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लास्ट क्लास के अंदर यहाँ तक मैंने फिल ऑप्शन आपको कवर करवाए थे और फ्लैश फिल तक हमने पढ़ा था। आज की इस वीडियो के अंदर क्लियर स्टार्ट करेंगे। क्लियर से सॉर्ट एंड फिल्टर के बारे में मैं आपको बताऊंगा। और आइए स्टार्ट करते हैं। क्लियर ऑल, यहाँ मैंने कुछ डाटा बनाया हुआ है, डेट, नेम, सिटीज़ वगैरह, ट्रेड डिटेल, सेल्स और मंथ। इसके ऊपर हमने कुछ कलर वगैरह अप्लाई किए हुए हैं। ये सब मैंने बताया था फॉर्मेटिंग में आती है। फॉर्मेटिंग के अंदर अगर हम डाटा को एक्सेल में सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद क्लियर, क्लियर में क्लिक करेंगे, सबसे पहले लिस्ट आ जाएगी। इसमें दिया हुआ है क्लियर ऑल, सिलेक्ट जितने सेल किए हुए होते हैं क्लियर ऑल से ऑल क्लियर हो जाएंगे। कलर, स्टाइल, राइटिंग, फॉन्ट, टैक्स, कंटेंट सब कंट्रोल Z कर लेता हूँ। तो अगर पूरा ऑल डिलीट करना है तो फिर सिलेक्ट करके आप क्लियर ऑल कर सकते हैं, या फिर डिलीट बटन भी प्रेस कर सकते हैं। लेकिन डिलीट बटन से जो कलर होता है वो ख़त्म नहीं होता। तो इसीलिए सिलेक्ट सेल करने के बाद क्लियर में आएंगे। क्लियर ऑल करने से सब डेटा को आप हटा सकते हैं। नेक्स्ट इसी के बाद आ रहा है फॉर्मेट। फॉर्मेट होता है कलर, बॉर्डर, इस तरह की जो स्टाइल वगैरह दिए हुए होते हैं, सिर्फ वो अगर ख़त्म करना है तो क्लियर फॉर्मेट करेंगे। इसके अंदर आपके टैग्स जो होते हैं वो ख़त्म नहीं होते। टैग्स बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा। बोल्ड, इटैलिक, बॉर्डर, राइटिंग, स्टाइल, वो सब ख़त्म हो जाता है। कलर कंट्रोल Z से वापस ले आता हूँ। नेक्स्ट उसके बाद आ रहा है क्लियर कंटेंट। अगर सिर्फ आप चाह रहे हैं कि टेक्स्ट ख़त्म हो जाए, बॉर्डर, फॉर्मेट, कलर वगैरह नहीं ख़त्म हो, तो फिर क्लियर कंटेंट करेंगे। और ये वहीं इम्प्लीमेंट होगा जहाँ पर सिलेक्शन होगी या जितने सेल आपने सेलेक्ट किए हुए। कंट्रोल Z से वापस लेकर आए। इसके अलावा क्लियर कमेंट। क्लियर कमेंट कोई एडिशनल ऑप्शन अगर हमें किसी सेल पे देना होता है या बताना होता है उसके बारे में, तो हम उस पर क्लिक करके रिव्यू के टैब में यहाँ से न्यू कमेंट ऑप्शन दिया हुआ होता है। तो इस तरह का बॉक्स शो हो जाता है उस सेल का। उसके साथ आप कोई भी एक्स्ट्रा एडिशनल कमेंट्स वगैरह दे सकते हैं। क्लिक करेंगे सेल पे। सेल पे क्लिक करने के बाद न्यू कमेंट, और यहाँ से इस तरह जब आप माउस लेकर आएंगे उसके ऊपर तो आपको कमेंट्स शो होंगे यहाँ से माउस ओवर करने से। तो जिन सेल पे इस तरह की रेड इंडिकेटर से शो हो रहे, तो वो पता चलता है कि उनमें कमेंट्स वगैरह अप्लाई हुए हैं। तो उस पर क्लिक करके माउस लाएं और यहाँ से आप इस तरह कमेंट्स वगैरह पढ़ सकते हैं। अगर इन कमेंट्स को सिर्फ क्लियर करना है तो फिर आप माउस से सिलेक्ट करेंगे होम, होम में आके क्लियर, क्लियर में आके क्लियर कमेंट्स। अब देखिए जितने सेल सेलेक्ट हुए हैं, जैसे ही मैं क्लियर कमेंट क्लिक करूँगा सब रिमूव हो जाएंगे यहाँ से। तो इस तरह क्लियर कमेंट हो जाएंगे। और इसी तरह क्लियर हाइपर लिंक्स, किसी भी सेल से लिंक वगैरह अगर आपने बनाया हुआ है किसी पेज का, किसी डॉक्यूमेंट का, किसी पिक्चर का, किसी फाइल का, तो लिंक के लिए हम थ्रेड में सेल के ऊपर कर्सर रखेंगे जिससे लिंक करना है। उसके बाद लिंक बनाना है। उसके बाद इंसर्ट में आएंगे, यहाँ से सॉरी हाइपर लिंक यहाँ पे दिया हुआ होता है। इस पर क्लिक करके जिस फाइल से भी हमें लिंक करना होगा उसकी लोकेशन बताएंगे। यहाँ से पिक्चर की फ़ाइल, डॉक्यूमेंट की फ़ाइल, किसी से भी इसका लिंक कर सकते हैं। ओके। अब इस तरह का जब क्लिक होता है तो जो फाइल आपने लिंक में रखी हुई थी वो फाइल इस तरह से ओपन होती है। मैंने पिक्चर से लिंक किया हुआ है, तो इस तरह से फाइल मेरी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर उस सेल से लिंक अटैच हो जाती है लिंक के जरिए। तो जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो फाइल अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर, ब्राउज़र के ऊपर, पिक्चर है तो ब्राउज़र के ऊपर ओपन होगी। क्लियर करना होगा तो इसके लिए मैंने बताया इसको सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद होम के टैब में क्लियर के अंदर क्लियर हाइपर लिंक। तो अब यहाँ देखेंगे आप कोई लिंक वगैरह यहाँ पर मौजूद नहीं है। इसी तरह क्लियर कमेंट भी कर देता हूँ। आगे इसको सॉर्टिंग एंड फिल्टर के ऊपर आएंगे। सॉर्टिंग एंड फिल्टर पे हमारे पास सॉर्ट, ओल्डेस्ट एंड न्यू, नॉर्मल, डेटा को अरेंज करने के लिए असेंडिंग,
अगर करना होता है, हमें असाइन करना है 1 2 3 या इस तरह तरतीब में लाना होता है, तो फिर हम सॉर्टिंग यूज़ करते हैं, ओल्डेस्ट टू न्यू, न्यूज़ टू ओल्डेस्ट। अब मिसाल के तौर पे सॉर्टिंग के लिए जो डेटा आपको सॉर्ट करना होगा उसके टॉप हेडिंग के ऊपर कर्सर रखेंगे। टॉप हेडिंग के ऊपर कर्सर रखने के बाद सॉर्ट एंड फिल्टर में आएंगे, यहाँ से सिंपल क्लिक करेंगे तो बाकी जितना भी डाटा होगा वो भी सॉर्ट हो जाएगा आपका। इसी तरह अगर नेम के कॉलम से सॉर्ट करना होगा तो नेम के कॉलम पे आएंगे आप, सॉर्ट एंड फिल्टर पे क्लिक करेंगे, ए टू जेड तमाम अहमद जितना रिकॉर्ड था ए से आने वाले वो एक तरफ, फिर बी से आने वाले, फिर सी से आने वाले, इस तरह से सीक्वेंसली डेटा असेंडिंग ऑर्डर के अंदर आ जाता है। अगर जेड टू ए करना होगा तो फिर सॉर्टिंग एंड फिल्टर में आएंगे, जेड टू ए क्लिक करेंगे तो रिवर्स के अंदर आ जाएगा आपका। इस तरह से भी आप डाटा को असेंडिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर मुख्तलिफ कंडीशन के हिसाब से हमें डाटा को सॉर्ट करना है, असेंडिंग करना है, मिसाल के तौर पे एक नेम के कॉलम से हम चाह रहे हैं कि असेंडिंग हो, और फिर एक वक्त में दो कॉलम से असेंडिंग करना है। मिसाल के तौर पे एक कॉलम हम नेम से चाह रहे हैं असेंडिंग और दूसरा सिटीज़ वगैरह के नाम से असेंडिंग हो, तो इसके लिए फिर हम कंडीशन के लिए क्या करेंगे, यहाँ से फ़िल्टर कर्सर रखेंगे, हेडिंग पे कर्सर रख लें टॉप, सॉर्टिंग एंड फिल्टर में आएंगे। सॉर्टिंग एंड फिल्टर में यहाँ से तो मैंने बता दिया सिंपल ए टू जेड, जेड टू ए असेंडिंग कर सकते हैं डाटा। इसके अलावा फिर दिया हुआ कस्टम सॉर्ट। कस्टम सॉर्ट में जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है सॉर्ट बाय नेम, सिलेक्ट हुआ है, सही है, नेम वैल्यू यहाँ पर ए टू जेड। सेकंड मैंने क्या बताया, एक वक्त में दो कॉलम से अगर डाटा को सॉर्ट या असेंडिंग करना है तो फिर उसके लिए एक सिलेक्शन बनी हुई आ रही है सॉर्ट। इसके बाद इसमें आएंगे आप ऐड लेवल। ऐड लेवल के अंदर यहाँ से सेकंड कॉलम कौन सा है, सिटी, सिटी से जाके आप इसको सिलेक्ट कर लें और ओके कर दें। तो ए से आने वाला पहले तो वो असेंडिंग हुआ, उसके बाद जो अल्फ़ाबेट सिटीज़ के हवाले से असेंडिंग होंगे वो आ गए, उसके बाद सेकंड थर्ड इस तरह से डाटा आप असाइन कर सकते हैं। इसी तरह अगर मंथ से आपको असेंडिंग करनी है तो यहाँ से दोबारा सॉर्टिंग एंड फिल्टर कस्टम सॉर्ट, कस्टम सॉर्ट में आके इसको डिलीट कर दें, यहाँ से डिलीट लेवल, और फिर यहाँ से मंथ सेलेक्ट कर लें, मंथ से डाटा सॉर्ट करना है, ए टू जेड ओके। अब होगा क्या, ए से अगर मंथ सॉर्ट हो रहे हैं तो अप्रैल पहले आ जाएगा, लेकिन हमें जनवरी से डाटा को सेट करना है, तो इसके लिए फिर आप क्या करेंगे, अगेन सॉर्टिंग एंड फिल्टर कस्टम सॉर्ट, यहाँ से आएंगे मंथ सेलेक्ट करने के बाद ऑर्डर में कस्टम लिस्ट, कस्टम लिस्ट के बाद जनवरी ओके। कुछ गलत कर दिया, अगेन सी में आए दोबारा से सॉर्टिंग एंड फिल्टर कस्टम मंथ सेलेक्ट किया हुआ है, सॉर्टिंग कस्टम लिस्ट, और यहाँ से लिस्ट सिलेक्ट करके ओके। तो देखें इस तरह से जनवरी फरवरी फुल आपका जो होगा वो मंथ वाइज अकॉर्डिंग असेंड होकर आ जाएगी, असेंडिंग होकर। इसके अलावा अगर सिर्फ कलर वगैरह से भी सेल को हाईलाइट करना है तो फिर आप कलर से भी इसको सॉर्टिंग कर सकते हैं। इसमें आएंगे कलर किसमें, नेम में। अब यहाँ पूछ रहा है सॉर्ट, सॉर्ट के अंदर सेल कलर ऑन टॉप पहले कौन सा रखना है वो देख लें आप, यहाँ से येलो पहले आ जाए ओके। तो इस तरह कलर से भी डाटा को हम असाइन कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आइकन्स वगैरह बने हुए आ रहे हैं जिसमें जितनी वैल्यू होती है उस तरह कलर से आइकन से हम डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में मैंने बताया था आपको इसमें। तो इस तरह से भी डाटा को हम असेंडिंग कर सकते हैं। सॉर्टिंग एंड फिल्टर में आएंगे कस्टम सॉर्ट, सेल्स वाला कॉलम सिलेक्ट, सेल कलर, फॉन्ट कलर, सेल आइकन, सेल आइकन। अब यहाँ टॉप में कौन सा रखना है ओके किया, ऐड लेवल, अगेन सेल, सेल आइकन, सेम रिपीट वही, और इसमें किससे शो करना है, सेंटर, फिर ऐड सेल फॉन्ट सेल आइकन, और यहाँ से लास्ट ओके। जैसे ही असेंडिंग करेंगे देखिए तरतीब वार जो होगा, जिस तरह से हमने सेल आइकन रखे थे उस तरह से डाटा आपका सेंडिंग होकर आ जाएगा। सॉर्टिंग एंड फिल्टर यहाँ तक ही इस वीडियो को रखते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो फिल्टर के हवाले से बनाऊंगा, मैं उस ऑप्शंस को मैं तफसील से आपके साथ शेयर एंड डिस्कस करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा, शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ
शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो कैसी लग रही है इसके बारे में भी ज़रूर बताया करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।